अब देखते हैं अपना टॉपिक इन्वर्टिबल फंक्शन। देखो इन्वर्टिबल फंक्शन बहुत ही आसान टॉपिक है, बस आपको थोड़े से जो कॉन्सेप्ट अभी हमने सीखे हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में, थोड़ा एक तो उसको ध्यान देना है। प्लस आपको मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई, जैसे आइडेंटिटी फंक्शन बताया था, ठीक है, और डोमेन और कोडोमेन के बारे में बताया था। मैंने बताया था कि कॉम्पोजिट फंक्शन की डोमेन और कोडोमेन को कैसे जज करते हैं। इन सब बातों का यूज़ करेंगे और उसके बाद एक कंक्लूजन पाएंगे कि व्हाट इज एन इन्वर्टिबल फंक्शन एंड हाउ वी कैन फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ अ फंक्शन इफ इट इज इन्वर्टिबल। मैंने डेफिनेशन लिख दी है, ठीक है। मैं डेफिनेशन में बिलीव नहीं करता, इसलिए मैंने क्वेश्चन भी लिखा हुआ है। मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता रहूंगा, डेफिनेशन आपको समझ में आती रहेगी, ठीक है। उसने कहा अ फंक्शन एफ एक्स टू वाई, एफ एन टू वाई, यानी कि जो एक्स है वहाँ यहाँ पे क्या है, नेचुरल नंबर है, एन टू वाई कह रहा है इज डिफाइंड टू बी इनवर्टिबल इफ देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन जी वाई टू एक्स। यानी कि एक ऐसा फंक्शन जिसको, एक ऐसा फंक्शन जी वाई टू एक्स, यानी कि जो कोडोमेन थी वो डोमेन हो चुकी और जो डोमेन थी वो कोडोमेन हो चुकी। इसका मतलब अब ये फंक्शन कैसे निकालते हैं, पहले उसकी बात करते हैं। देखो y इक्वल टू 4x+3 फंक्शन है हमारे पास, चेक कर लो। सबसे पहला काम, इसे भूल जाओ, अभी डेफिनेशन को भूल जाओ। उसने कहा एफ एन टू वाई बी ए फंक्शन डिफाइंड एज दिस, ठीक है, एंड शो दैट एफ इज इनवर्टिबल एंड फाइंड द इनवर्स, ठीक है। तो आपको ये काम करना है। मैं आपको पहले क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा फिर डेफिनेशन समझाऊंगा। उसने कहा पहले y इक्वल टू 4x+3 रखो। सबसे पहला काम, स्टेप वन, इसको अभी y इन टर्म्स ऑफ x है, y इन टर्म्स ऑफ x है, आपको x इन टर्म्स ऑफ y लाना है, यानी कि x इक्वल टू y माइनस 3/4। चेक कर लो। अब ये क्या है, ये क्या है, अब देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, और ध्यान से देखो ये क्या था, एफ एक्स इक्वल टू 4x+3, ये क्या था, एफ एक्स इक्वल टू 4x+3, और इस फंक्शन की डोमेन क्या थी, नेचुरल नंबर टू सेट y। अब इस फंक्शन में आप y रखोगे, क्या रखोगे, y रखोगे, और y रखने के बाद आपको क्या मिलेगा, x मिलेगा, और x क्या था, x क्या था, नेचुरल नंबर था। तो क्या ये g सेट जो है वो y टू n होगा या नहीं होगा, चेक कर लो। ऑब्वियसली होगा। तो हमने एक फंक्शन डिफाइन करा, स्टेप वन में हमने क्या करा, एक फंक्शन डिफाइन करा, डेट इज अगर एफ एक्स है तो हम क्या लेके आए, जी वाई लेके आए। आई बात समझ में। अब सुनो, उसने कहा था फंक्शन एफ एक्स टू वाई इज डिफाइंड टू बी इनवर्टिबल इफ देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन जी वाई टू एक्स। हमने वो काम कर दिया, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या करना है आपको, स्टेप टू, आपको दो चीजें प्रूव करनी है। दो चीजें क्या प्रूव करनी है, एक तो फॉग होगा और एक गॉफ होगा। दो ही तो कंपोजिट फंक्शन होता है। अब आप सुनो, फॉग फॉग फॉग, ये फॉग का मतलब क्या होगा, यहां पे जी, देखो ना बात सुनो, फॉग है यहां पे, ऑब्वियसली जी फंक्शन की डोमेन ही तो रखूंगा मैं। ऑब्वियसली जी फंक्शन कब डिफाइंड होगा, जब मैं जी फंक्शन की डोमेन रखूंगा, तो डैट मीन्स मुझे वाई एलिमेंट रखने पड़ेंगे, और वाई एलिमेंट रख के अगर मैं वाई एलिमेंट ही लिया हूं, अभी बताया था क्वेश्चन में आइडेंटिटी फंक्शन, अगर फॉग में मैं वाई ही रख सकता हूं, क्योंकि जी फंक्शन में मैं क्या रखूंगा, इसकी तो डोमेन रखूंगा, वाई रखा मैंने, वाई बिलोंग्स टू कैपिटल सेट वाई, और y रखने पे अगर y आ जाए, और उस चीज को कैसे दर्शाया मैंने, आई वाई लिख के, तो एक तो ये काम हो जाए। अब गॉफ, अब ऑब्वियसली f फंक्शन जो है उसकी डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर, और ये x क्या है, नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा, तो कैन आई राइट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ऑब्वियसली x रखने पे अगर क्या आ जाए, x ही आ जाए, और इस चीज को मैंने कैसे दर्शाया है, आइडेंटिटी फंक्शन ऑन x। ये दोनों हमें प्रूव करने हैं। तो बात सुनो, अब डेफिनेशन पे आते हैं। उसने कहा फंक्शन एफ एक्स टू वाई इज डिफाइंड टू बी इनवर्टिबल इफ देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन जी वाई टू एक्स, ठीक है, सच दैट गॉफ इक्वल टू आई एक्स, गॉफ इक्वल टू
आई एक्स, फॉग इक्वल टू आई वाई, फॉग इक्वल टू आई वाई, देन फंक्शन जी, ये जो फंक्शन है ना, यही क्या कहलाएगा, इनवर्स ऑफ एफ एंड इज डिनोटेड बाय एफ इनवर्स। अगर कोई फंक्शन एफ है और हम एक जी फंक्शन पहले लेके आएंगे और उनसे अगर हमने दो चीजें प्रूफ कर दी तो यही वाला फंक्शन क्या हो जाएगा, उस एफ फंक्शन का इनवर्स हो जाएगा। एक क्वेश्चन करा हमने, उसको पूरा कंप्लीट करते हैं और फिर मैं आपको पूरी चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब देखो फॉग वाई इज इक्वल टू क्या करना है, अब हमारा काम क्या है कि वाई रखा है हमने, वाई ही आना है। अब देखो सुनो, इसका मतलब क्या है, एफ ऑफ जी वाई, और इसका मतलब क्या है, एफ एक्स फंक्शन में, एफ एक्स फंक्शन क्या था, 4x प्लस 3, तो जहां पे एफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 3 तो एफ जी वाई क्या होगा, 4 अपॉन जी वाई प्लस 3। चेक कर लो भाई, जो एफ फंक्शन में यहाँ पे x की जगह तोता रख दो तो 4 तोता प्लस 3 होगा, नहीं होगा, तो क्या होगा यहाँ पे, जब जी वाई रखा तो 4 प्लस 3, और जी वाई की वैल्यू क्या है, जी वाई की वैल्यू है 4 इंटू वाई माइनस 3 अपॉन 4 प्लस 3। अब सुनो, और फिर ये क्या हो गया, फॉग वाई इक्वल टू वाई आ गया, और जब फॉग वाई इक्वल टू वाई आ जाए तो क्या मतलब है इसका, कि फॉग इज आइडेंटिटी फंक्शन ऑन वाई। सिमिलरली गॉफ एक्स क्या होगा, पूरी एक्सरसाइज बेस्ड है इस पे, तो अगर समझ में ना आए तो टेंशन नहीं लेने की जरूरत नहीं है, पूरी एक्सरसाइज बेस्ड है। गॉफ एक्स, अब सुनो, जी ऑफ एफ एक्स, अब जी ऑफ एफ एक्स का मतलब क्या है, जी फंक्शन में जहां पे वाई था वहां पे एफ एक्स रखना है, तो एफ एक्स माइनस 3 अपॉन 4, और एफ एक्स क्या है, 4x प्लस 3, और मेरे भाई एक बात तो देखो, कॉफ एक्स इक्वल टू क्या आ गया, एक्स ही आ गया, तो गॉफ इक्वल टू क्या, आइडेंटिटी फंक्शन ऑन एक्स। ये दो काम करने थे हमें, हमने ये दो काम कर दिए हैं। अब इसका मतलब पता क्या है, कि ये जो फंक्शन है ना, यही हमारा क्या है, इनवर्स है। तो हैंस व्हाट वी कैन से, जी वाई इक्वल टू वाई माइनस 3 अपॉन 4। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, क्योंकि अब मेरा ये प्रूव हो गया कि ये इनवर्स है। अब जब ये इनवर्स है तो मैं एक बात लिख सकता हूं, क्या, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 3 प्लस 4। क्यों, क्योंकि बात ये भी तो वही है, जी वाई में लिख दो यार, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, ये बात एक ही है। दिस फंक्शन इज इनवर्स ऑफ एफ, और वी कैन से, हम इसको जी एक्स ना लिख के हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 प्लस एक्स माइनस 3 अपॉन 4। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम इनवर्स निकालते हैं। अब एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ए फंक्शन एफ एक्स टू वाई इज डिफाइंड टू बी इनवर्टिबल इफ देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन जी वाई टू एक्स, जी वाई टू एक्स, एंड इफ गॉफ इक्वल टू आई एक्स, गॉफ इक्वल टू आई एक्स, गॉफ इक्वल टू आई एक्स, और फॉग इक्वल टू आई वाई, फॉग इक्वल टू आई वाई, फॉग इक्वल टू आई वाई, द फंक्शन जी इज कॉल्ड ऑफ इनवर्स ऑफ एफ, फंक्शन जी इज कॉल्ड ऑफ इनवर्स ऑफ एफ। ये जी वाई इक्वल टू वाई माइनस 3 अपॉन 4 लिखा रहने दो, चाहे ऐसे लिख दो, इनवर्स बताना था, हमने इनवर्स बता दिया, ठीक है। जनरली फंक्शन को हम y इन टर्म्स ऑफ x लेते हैं ना, तो हमने इनवर्स को भी y इन टर्म्स ऑफ x ही बताया, तो इसलिए x में मैंने फंक्शन को इनवर्स को मैंने x के टर्म्स में लिख दिया है। आप ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, वो कह रहा है कि f इज इन्वर्टिबल इंप्लाइज f इज बाइजेक्टिव। ये इंफॉर्मेशन यूज आ जाती है क्वेश्चंस में, कि अगर एक फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू है तो वो इन्वर्टिबल होगा, और अगर एक फंक्शन इन्वर्टिबल है तो इट इंप्लाइज वो 1 1 ऑन टू होगा, ठीक है। तो ये भी हम फील करेंगे क्वेश्चंस में। तो ये था हमारे पास इन्वर्टिबल फंक्शंस का कॉन्सेप्ट, ठीक है। उसके बाद अब दो प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। दो प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद एक एग्जांपल लेते हैं और फिर हम एक्सरसाइज करेंगे। और ये जितनी बातें आज हमने डिस्कस करी हैं इस इंट्रोडक्शन में, ये सारी की सारी बातें बैकग्राउंड बनाने के लिए थी। ये सारी की सारी बातें फिर से एक्सरसाइज में डिस्कस होगी और फिर से जो कॉन्सेप्ट है वो फिर से एक बार बूस्ट होंगे, ठीक है। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट्स देखते हैं, ये दो थ्योरम हैं, इनके डिटेल में कुछ जाना नहीं है हमें,
सिंपल देखते हैं कि क्या इनके रिजल्ट्स हैं। वो कह रहा है कि एफ एक्स टू वाई जी वाई टू जेड एंड एच जेड टू, ऐसे 3 फंक्शन है। तो उनको एसोशिएट यानी कि कंपोजिशन में उन्होंने एसोशिएटिविटी लगाई कि पहले आप जी और एफ का कंपोजिशन लें और तब एच के साथ कंपोजिशन लें, या फिर आप एच और जी का लेने के बाद एफ के साथ कंपोजिशन लें। कह रहे ये रिजल्ट इक्वल होते हैं। ठीक है, सिंपल आप इनको शो भी कर सकते हैं। कैसे? एच ऑफ जी ऑफ एफ का मतलब आप सपोज दैट आपने यहाँ पे एक्स लगाया, ठीक है, तो ये कितना होगा? एच ऑफ जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है, और इसका मतलब क्या हो गया? एच ऑफ जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है। और सिंपल सिमिलरली आप इसको भी ऐसे ही दिखा दोगे। अगर आपने यहाँ पे x लगाया तो इसका मतलब क्या हो गया? एच ऑफ जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है, और इसका मतलब होगा एच ऑफ जी ऑफ एफ एक्स, और इसका मतलब क्या होगा? एच ऑफ जी ऑफ एफ, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं, तो हम कह रहे हैं कि आप किसी भी तरीके से इनको कंपोज करो वो बराबर आएंगे। अब सुनो, उसने कहा लेट एफ एक्स टू वाई एंड जी वाई टू जेड बी टू इन्वर्टिबल फंक्शन देन गॉफ इज ऑल्सो इन्वर्टिबल। दिस इज द थ्योरम कि अगर एफ एक्स टू वाई एंड जी वाई टू जेड बी टू इन्वर्टिबल फंक्शन then this composition that is GOF is also invertible with the result GOF inverse is equals to F inverse of G inverse। तो ये प्रॉपर्टी है। अब एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, काफ़ी प्री बोर्ड वगैरह में भी दिया जाता है क्वेश्चन, तो देखते हैं इसको क्या है। ये इन्हीं प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है, तो लेट्स चेक।